भी आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं ना, रिलेशन में जुड़ जाते हैं, आपको लगता है कि बस ये फ्रेंडशिप है, किसी को पता नहीं चलेगा, बट आपकी बॉडी एक बहुत ही प्योर सब्सटेंस है। कभी भी आप किसी के साथ मीट करते हो या अनएथिकल रिलेशनशिप में जुड़ जाते हो या आप रिलेशन बनाते हो, तो वैसे ही आप एक बंधन में बंध जाते हो। अब आपको लगता है कि हमने तो शादी करी नहीं, इनके साथ में हमारा तो कोई बंधन नहीं है, बट आप भगवान के बनाए हुए एक प्योर सोल हो, आपकी बॉडी बड़ी ही प्योर है। आप किसी के साथ जुड़ते हो, रिलेशनशिप बनाते हो, आपको लगता है कि किसी को नहीं पता, लेकिन उसी वक्त आप एक बंधन में बंध जाते हो, हाथ मिलाने से, अनएथिकल रिलेशनशिप बनाने से। और ये चीज़ें आपके लाइफ में खासा एक्ट कब करती है, जब आपके लाइफ में उस सबसे कमज़ोर ग्रह महादशा या अंतरदशा आएगी ना, तो आपको सबसे ज़्यादा असर उस समय देखने को मिलेगा। तब आपके लाइफ में सबसे बड़ी चेंजेस क्या देखने को मिलेगी? एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में चले गए, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बनता हुआ काम बिगड़ गया है ना। तब आपको लगेगा अरे ये चीज़ें क्यों हो रही है। कुंडली दिखाएंगे तो एस्ट्रोलॉजर गुरुजी देखेंगे, कहेंगे कि लाइफ में तो कुछ ऐसा है नहीं, ये आपके कर्मों के साथ में रिलेट होते हैं। जो नॉर्मली आपके चार्ट जो है, जो आप लेके आए हो अपने पूर्व जन्म से, उसके हिसाब से आपको ये जीवन मिला है। परंतु इस जीवन में भी जो आपके बचे खुचे, सपोज आपने 60% अपने पूर्व जन्म से लेके आए, तो उसी हिसाब से आपको घर मिलता है, परिवार मिलता है, धन दौलत सब कुछ मिलता है आपको अपने पूर्व जन्म के। परंतु इस जन्म के जो आपके कर्म हैं वो आपको 40% सपोर्ट करते हैं। तो यही 40% इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जो कि आपके ऋणानु बंधन से भी आते हैं, जो आपके साथ जुड़ जाता है और आपका पीछा नहीं छोड़। को एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए कि एक लड़का है, जब आप उनसे मिलते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद के जीवन में आपकी उनके साथ शादी नहीं, ठीक है। और अगर भविष्य में वो लड़का नालायक निकला तो उसके बुरे कर्मों का परिणाम भी उस लड़की को भुगतना पड़ेगा, और वाइस वर्सा, ये दोनों पर एप्लीकेबल है। अगर लड़की भी उस तरीके से निकली तो लड़के को उसका फल भुगतना पड़ेगा। तब आपको लगेगा हम तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, लाइफ में बाधाएं आ रही हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ में दिक्कत आ रही है, जो कि आपको एक्चुअल जीवन साथी के साथ में नहीं आ रही, बट आपको ऐसा रियलाइज होगा, आपको फील होगा कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जीवन में, बनता काम बिगड़ जा रहा है, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। बहुत बार आपने रियलाइज़ किया होगा, आप देखिएगा अपने लाइफ में कि भगवान हमने क्या किया ऐसा कि हमको ऐसा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो हम इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में और सनातन में हाथ जोड़ने की प्रथा है, हाथ मिलाने की नहीं। क्योंकि जब आप किसी से हाथ में मिलाते हैं ना तो ऋणानु बंधन में आप बंध जाते हो। जब आप हाथ मिलाने से ऋणानु बंधन में बंध सकते हैं तो अनएथिकल रिलेशनशिप आपको कितना महंगा पड़ेगा। अगर दोनों प्योर सोल हैं, दोनों अच्छे हैं, शादी बंधन में बने हैं, तो आप देखिए। और एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जैसे पत्नी के पूजा करने से और अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण रखने से उसके पति को उसका फल मिलता है, तो पति के अच्छे आचरण और पूजा पाठ और अच्छे व्यवहार का फल भी उसकी पत्नी को मिलता है। इसीलिए शादी में कहते हैं कि आज से आप इस शादी के बंधन में बंध गए हैं। वही बंधन, एक शादी का बंधन, ऋणानु बंधन एक ही है। अब आप नहीं करोगे शादी, वो तो आपने सामाजिक तौर पर नहीं किया, किंतु परंतु आपने तो एक बंधन स्वीकारा है। भले ही आपने थोड़े समय के लिए किया हो, परंतु आपने उस बंधन को स्वीकारा है। तो जो भी रिलेशनशिप आप अपने लाइफ में बनाएं या किसी से मिलते हैं तो दूरी बना के रखें। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है तो ही आगे बढ़ें, वरना अपने आप को बचा के रखें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन कपल्स को समझाना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ जो इस तरीके के बंधन में बंध जाते हैं और आगे चल के उनको इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे बंधनों में, ऐसे चक्करों में ना पड़े, प्योर रहें, और जिस बंधन में वे जुड़ते हैं तो उसको बड़ी मजबूती के साथ निभाएं। हर हर